किसके इशारे पे प्रशांत किशोर जी इतना दंभ भर रहे थे? ऐसा दौड़ाएंगे, ऐसा दौड़ाया जाएगा उन पदाधिकारियों को जो कभी सोचे नहीं होंगे, इतना दौड़ाया जाएगा। किसके इशारे पे कह रहे थे? मूल रूप से इनको ना बिहारी से मतलब है, ना ही ये बिहार के युवा युवतियों से मतलब है, ना ही उनके भविष्य से मतलब है, ना ही रोजगार से मतलब है। ये पूर्ण और रूप से सिर्फ किसी की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं और इनका मकसद कुछ और है। प्रशांत जी की एंट्री होती है 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन जब आंदोलन चल जाता है तो एंट्री होती है। एंट्री होती है, वो कहते हैं लड़कों को गांधी मैदान बुलाते हैं। जब दिन में आप 11 बजे बुलाए, इनकी सोच यही थी कि सिर्फ पहले हमको हाईजेक करना है, आंदोलन को कमजोर करना है और अपनी पब्लिसिटी लेना है। क्योंकि ये दोनों चुनाव में देख चुके थे इनके यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं बन रहा है, वर्कर नहीं बन रहा है, तो मीडिया हाइप लेने के लिए दिन में रहमानसू सर थाना में जाते हैं, दोपहर में गर्दनी भाग जाते हैं और शाम में आकर कहते हैं कि प्रशांत जी हमारे बड़े भाई हैं, और उनकी तुलना कर देते हैं नरेंद्र मोदी से कि हमारे माता जी एक नरेंद्र मोदी को मानती है तो दूसरा प्रशांत जी को मानता है। तो ये उसके बाद आ जाते हैं शाम में संबोधित करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अचानक से रात में अब लगता है कि अब तो ये फिर मीडिया से उतर जाएंगे, तो फिर इनको हाइप दिलवाने के लिए जाकर मेदांता में भर्ती कर देते हैं। इनको बीपीएससी लीगल नोटिस भी दी है। ये बोले हैं कि 1 करोड़ और 1.5 करोड़ में सीट बिक रहा है, तो अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बिक रहा है तो आपको प्रमाण देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई सरकार निश्चित करेगी। जो मीडिया चैनल उस दिन यह दिखा रहा था कि प्रशांत किशोर जी भाग गए, भाग खड़े हुए, क्यों चले गए, ये है वही अरेस्टिंग जिस दिन हुआ है उस दिन उनको हीरो बताने लगा। कहा कि हाँ प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली, सबको उलट दिया, सबसे आगे निकल गए, मुंह देखते रह गए। वही मीडिया चैनल ऐसा क्या कर दिए थे? न्यायालय का भी मजाक लोगों ने उड़ाया, न्यायालय का भी मजाक उड़ाया। इनके लोगों ने कैसे मजाक उड़ाया? सबसे पहले तो यह, अरे भाई जो ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ, अब कन्वर्सेशन जो कोर्ट में होता है उसको आके बाहर में मीडियाबाजी, हमको शर्त के साथ दे रहे थे, हमने शर्त नहीं माना, तो न्यायालय आपके सामने झुक गई क्या? ऐसा नहीं हुआ। वो ऑर्डर, वो तो कन्वर्सेशन, वो तो न्यायाधीश पूछ रही होंगी कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना होगा, तो वो नहीं किए। बाहर में आके एक भी उदाहरण बताइए। यही मनीष कश्यप जब मीडिया को सिर्फ संबोधित कर दिए थे 2 लाइन, तो पुलिस पदाधिकारी पे कार्रवाई हो गई। लेकिन आखिर किसके दबाव में प्रशांत किशोर जी को फ्री हैंड दिया गया कि आप 5 मिनट का बाइट दीजिए और लोगों को संबोधित कीजिए? वैनिटी वैन की जो सच्चाई खुल के सामने आई ना, तो अब वहां इनके पीछे, जो पर्दे के पीछे से इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्यों, कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह भी हम अभी बताते हैं। तो आनंद फानन में इनको 4 बजे भोर में उठा लिया जाता है। अच्छा, 4 बजे भोर में जब इनकी गिरफ्तारी हो रही होती है तो एक मीडिया चैनल की एक महिला पत्रकार वो वहां मौजूद कैसे रहती है? उनको कैसे पता होता है कि इसी वक्त उठाया जाएगा? कि मकसद नीतीश कुमार की विरासत को लूटना है। बिहार में महिलाओं के इज्जत आबरू जो सुरक्षित है, उनके मांग का जो सिंदूर सुरक्षित है, उसको तहस नहस करना है, बिल्कुल तहस नहस करना है। पेपर पब्लिश हुआ है कौमी पत्रिका में 9/8/2022, ये डेट है 9/8/2022। अब आप जब जाएंगे इलेक्शन कमीशन में कोई भी दल का रजिस्ट्रेशन कराने, तो नाम का अप्रूवल पहले मिलता है। तो जब उदय सिंह जी की ही बात हम करते हैं कि 1 वर्ष नाम देने में लगा दिया, यानी आप अप्लाई किए 21 में, तब तो आप 9/8/2022 को ये कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग से उठाकर गांधी मैदान ले गए थे, जहां पे अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैन का प्रयोग भी किया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर को जेल भी होता है और शाम के वक्त में उन्हें बेल भी मिल जाता है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ युवा सेवड़ी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी से ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये जो चल रही है जनसुराज को लेकर के, जिस तरह से उनके वैनिटी बैन हो या फिर उनका अनशन जारी रहना, ये सब क्या है, बताइए पूरी जानकारी दीजिए। देखिए ऋषि, पहले तो बिहार की जनता को हम प्रणाम करना चाहते हैं और एक आग्रह करना चाहेंगे कि धैर्य पूर्वक इस पूरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि हमारा एक दायित्व है। हम राजनीतिक दल इसलिए नहीं बनाए, एक सीट पे लड़ने के लिए, मरने के लिए नहीं, हम इसलिए बनाए कि 1974 के बाद जो राजनीति शुरू हुई, जो समाजवादी
तथाकथित समाजवादी या जैसे भी जिन नामों पे ये शुरू हुई, अब उसको बदलना है और एक नए स्वरूप में बिहार को लाना है। इसके लिए हमने प्रारंभ किया। लेकिन बहुत दर्द के साथ और मतलब ये दुर्भाग्य है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति का आगमन होता है, और प्रशांत जी का आगमन स्वागत योग्य था, लेकिन ये हम नहीं जान रहे थे या बिहार की जनता नहीं जान रही थी। लेकिन आज एक एक कलई इनका खोलेंगे, एक एक बात बताएंगे कि ये मूल रूप से इनको ना बिहारी से मतलब है, ना ही ये बिहार के युवा युवतियों से मतलब है, ना ही उनके भविष्य से मतलब है, ना ही रोजगार से मतलब है। ये पूर्ण और रूप से सिर्फ किसी की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं और इनका मकसद कुछ और है। मकसद एक ही है, पहले भी बताएं, इसको अंत में प्रमाणित करेंगे कि मकसद नीतीश कुमार की विरासत को लूटना है। बिहार में महिलाओं के इज्जत आबरू जो सुरक्षित है, उनके मांग का जो सिंदूर सुरक्षित है, उसको तहस नहस करना है। बिल्कुल तहस नहस करना है। नहीं तहस नहस करना होता तो शायद इस बिहार के अंदर में कोई राजनेता यह नहीं कह सकता है कि शराबबंदी खोल दो, ये कोई नहीं कहेगा। फिर बेटियां को चलना दूर। तो मैं अब थोड़ा एक एक पॉइंट पे आता हूं। कुछ दिन पहले एक मीडिया चैनल पे हम यह देख रहे थे, इनके स्थापना से ही हम चलते हैं, बोले पूर्णिया के सांसद का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू सिंह जी का, उनका कुछ और नाम भी है, पप्पू सिंह हम लोग जानते हैं, तो उनका उदय सिंह और पप्पू सिंह जी का इंटरव्यू सुन रहे थे। वो बोले कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि आप प्रशांत किशोर के पार्टी के बारे में, कि उनका रजिस्ट्रेशन, तो वो स्पष्ट तौर पे कहे कि इसका जो पदयात्रा इनका शुरू हुआ था उसके कुछ दिन पहले ही, 7-8 दिन पहले ही हम लोग कहे कि नहीं, पार्टी बना लेते हैं और पार्टी का नाम ये कर लिया जाए। और पार्टी का नाम देने में इलेक्शन कमीशन 1 वर्ष लगाया। 1 वर्ष नाम देने में। हाँ, अब आ जाइए, एक प्रमाण है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, कौमी पत्रिका में इनका पेपर पब्लिश हुआ है जनसुराज का 9/8/2022 को। 9/8/2022 को कौमी पत्रिका में पेपर पब्लिश हुआ है। पेपर पब्लिश कराया जाता है और पेपर पब्लिश तब कराया जाता है जब नाम का 9/8/2022, ये आप देख सकते हैं, ये आपके प्रमाण लिए हुए हैं एकदम बिल्कुल। ये हम आपके कैमरे पे भी दिखा सकते हैं कि पेपर पब्लिश हुआ है कौमी पत्रिका में 9/8/2022, ये डेट है 9/8/2022। अब आप जब जाएंगे इलेक्शन कमीशन में कोई भी दल का रजिस्ट्रेशन कराने, तो नाम का अप्रूवल पहले मिलता है। तो जब उदय सिंह जी की ही बात हम करते हैं कि 1 वर्ष नाम देने में लगा दिया, यानी आप अप्लाई किए 21 में, तब तो आप 9/8/2022 को ये कर रहे हैं अप्लाई। 1 साल पहले किए उनके हिसाब से। वो फिर वहां झूठ क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बस वो 7-8 दिन के बाद ही ये चीज अप्लाई हो गया। तो आंदोलन तो 2022 में आप पदयात्रा शुरू किए, उसके 1 साल पहले ही आप बना दिए, तो फिर लोगों से झूठ बोले। झूठ के बुनियाद पे ये पूरी की पूरी कहानी चली। अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जो ये एंट्री हुआ इसमें आंदोलन में, ये पूरा का पूरा सुनियोजित आंदोलन, बिल्कुल सुनियोजित था। एक एक बात बताते हैं। प्रशांत जी की एंट्री होती है 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जब आंदोलन चल जाता है तो एंट्री होती है। एंट्री होती है, वो कहते हैं लड़कों को गांधी मैदान बुलाते हैं। जब दिन में आप 11 बजे बुलाए, इनकी सोच यही थी कि सिर्फ पहले हमको हाईजैक करना है, आंदोलन को कमजोर करना है और अपनी पब्लिसिटी लेना है। क्योंकि ये दोनों चुनाव में देख चुके थे, इनके यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं बन रहा है, वर्कर नहीं बन रहा है, तो मीडिया हाइप लेने के लिए ये जब 11 बजे आप छात्रों एकत्रित हो गए, उनको आप 4 बजे शाम तक क्या करा रहे थे गांधी मैदान में? ये इंतजार कर रहे थे कि अंधेरा होगा, हम वहां से निकलेंगे। छात्र संसद कर रहे थे, छात्र संसद के लिए इन्होंने बुलाया था सब। तो छात्र संसद में क्या किए? सिर्फ 4-5 लोगों का जो कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन बना, और उसके बाद जो अपना स्पीच दिए, तो 1 घंटा छात्र संसद, 1 घंटा स्पीच। ये 4 बजे 5 बजे ऐसा क्यों हुआ? सभी लोगों से राय ले रहे थे, जितने भी अभ्यर्थी, एक व्यक्ति, वो तो पब्लिक ये में राय हो रहा था ना। लेकिन ये 5-6 घंटा के बाद आप
अंधेरा होने पे ही क्यों निकले? मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था या जो कुछ करना था तो उजाले में भी किया जा सकता था। तो जब देखे अभ्यर्थी जब उन पे प्रेशर बनाने लगा तब वो कहे कि ठीक है निकलते हैं यहाँ। नहीं तो निकले। अब देखिए वो अंधेरा होने का जानबूझ का इंतजार कर रहे थे, जानबूझ के अंधेरा हुआ, वहां गए, कुछ देर फोटो सेशन हुआ, मीडिया हाइप बना, आराम से धीरे से एक सगुफा छोड़ दिए कि 5 सदस्यीय कमेटी जाएगी और वहां से ही निकल लिए। लोग पिट गए और गांधी मैदान में बैठे रहे। देखिए विडंबना, गांधी मैदान में वहां भी ये पूरा स्क्रिप्टेड था। अब आ जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा इसलिए पड़ जाता है कि अब देख आप एक चीज और गौर कीजिएगा, जो मीडिया चैनल उस दिन यह दिखा रहा था कि प्रशांत किशोर जी भाग गए, भाग खड़े हुए, क्यों चले गए, ये है, वही अरेस्टिंग जिस दिन हुआ है उस दिन उनको हीरो बताने लगा। कहा कि हाँ प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली, सबको उलट दिया, सबसे आगे निकल गए, मुंह देखते रह गए, वही मीडिया चैनल ऐसा क्या कर दिए थे। तो ये गांधी मैदान में आकर वो सारा स्क्रिप्टेड था। रात में चूंकि इनको लगा कि थोड़ा उलट ना हो जाए, ज्यादा इसका नेगेटिव परसेप्शन ना चल जाए, तो फिर वहां से एक नए विवाद को जन्म देते हैं और वो कंबल विवाद। प्रशांत किशोर इतने इमेच्योर नहीं है कि जाकर कोई लाठी खाकर बैठा हुआ है और उसके पास जाके कहेंगे नेता बने हो। ये पूरा वहां कह रहे थे कि वो तो कांग्रेस वाले नेता थे ना। कोई किसी के साथ ये सिर्फ उनका विवाद करने का एक तरीका था। आप नहीं जानते हैं, वो पूरे का पूरा तरीका था, जानबूझ के विवाद किए। फिर कंबल विवाद चल पड़ा, फिर सारे मीडिया चैनलों में बिना पीआर किए, बिना कुछ किए ही वो चलने लगे ना भाई। आज हम आप उनकी चर्चा कर रहे हैं ना बिना विवाद के। उसके बाद से फिर वो आंदोलन पे बैठ जाते हैं। आंदोलन पे बैठते हैं, 2-3 दिन जब बीतता है, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तो वैनिटी वैन की एंट्री कराई जाती है ताकि इससे भी विवाद हो। लेकिन यहां थोड़ा मामला उलट पड़ गया। मामला उलट यह पड़ गया कि वैनिटी वैन की जो सच्चाई खुल के सामने आई ना, तो अब वहां इनके पीछे जो पर्दे के पीछे से इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस आंदोलन को कर रहे हैं, क्यों, कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं यह भी हम अभी बताते हैं। तो आनंद फानन में इनको 4 बजे भोर में उठा लिया जाता है। अच्छा, 4 बजे भोर में जब इनकी गिरफ्तारी हो रही होती है तो एक मीडिया चैनल की एक महिला पत्रकार वो वहां मौजूद कैसे रहती है? उनको कैसे पता होता है कि इसी वक्त उठाया जाएगा? चूंकि उससे पहले के दिनों में वो 10 बजे 11 बजे तक का उनका रिपोर्टिंग देखें, लेकिन 4 बजे भोर में सिंगल एक कैमरा दिखता है। बाकी प्रशांत किशोर जी के जो पीआर कंपनी के लोग थे उनकी बात अलग है, एक कैमरा माइक दिखता है। उनको कैसे पता है ये चीज? उसके बाद इनको उठाकर ले जाया जाता है, वहां ले गया, फतुहा ले जाया गया, जेल ले जाया गया, सब चीज एम्स में ले जाया गया। इनके लोग कह रहे थे कि आधार मांगा जा रहा था। तो क्या बिहार की जनता यह नहीं जानती है कि पुलिस प्रशासन जब किसी को उठाती है तो उस वक्त वो देखती है कि उसका आधार है कि नहीं उसके पास? ऐसा नहीं होता है। तो ये फिर यहाँ एक स्क्रिप्ट इसको चर्चा में लाया गया। अब उसके बाद फिर न्यायालय में, अब बताइए न्यायालय का भी मजाक लोगों ने उड़ाया, न्यायालय का भी मजाक उड़ाया इनके लोगों ने। कैसे मजाक उड़ाए? सबसे पहले तो यह, अरे भाई जो ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ, अब कन्वर्सेशन जो कोर्ट में होता है उसको आके बाहर में मीडियाबाजी, हमको शर्त के साथ दे रहे थे, हमने शर्त नहीं माना, तो न्यायालय आपके सामने झुक गई क्या? ऐसा नहीं हुआ। वो ऑर्डर, वो तो कन्वर्सेशन, वो तो न्यायाधीश पूछ रही होंगी कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना होगा, तो वो नहीं किए। बाहर में आके एक भी उदाहरण बताइए। यही मनीष कश्यप जब मीडिया को सिर्फ संबोधित कर दिए थे 2 लाइन, तो पुलिस पदाधिकारी पे कार्रवाई हो गई। लेकिन आखिर किसके दबाव में प्रशांत किशोर जी को फ्री हैंड दिया गया कि आप 5 मिनट का बाइट दीजिए और लोगों को संबोधित कीजिए? कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। उसके बाद ये आ जाते हैं हॉस्पिटल में, इनको बेउर जेल नहीं ले जाया गया, फिर उसको बनाया गया कि जेल ले गई पुलिस, पुलिस के पास कागज नहीं था, प्लान नहीं था, ठेकान नहीं था, सब फर्जी। कहां जेल ले गई पुलिस? पुलिस वहां से इसलिए हटाई कि फिर कोई ये नया बखेड़ा ना खड़ा हो, मॉब में कोई, रात का समय है, न्यायाधीश को लोगों को निकलना है, तो इनको बेउर थाने में ले गई। अब उसको प्रचारित किया कि जेल ले गई। ऐसे थोड़े होता है, कानून का राज ऐसे नहीं चलता है। तो ये वहां फर्जीवाड़ा किए। उसके बाद आते हैं शाम में, ये का सबसे दुखदाई यह है कि आखिर किसके इशारे पे प्रशांत किशोर जी इतना दंभ भर रहे थे? ऐसा दौड़ाएंगे, ऐसा दौड़ाया जाएगा उन पदाधिकारियों को जो कभी सोचे नहीं होंगे, इतना दौड़ाया जाएगा। किसके इशारे पे कह रहे थे? पहली बात, किसके इशारे पे? दिन में रहमांशु सर
कुछ प्रश्न है जो मैं जनता के लिए छोड़े जाता हूं, वो समझ जाएगी। दिन में रहमानसू सर थाना में जाते हैं, दोपहर में गर्दनीबाग जाते हैं और शाम में आकर कहते हैं कि प्रशांत जी हमारे बड़े भाई हैं, और उनकी तुलना कर देते हैं नरेंद्र मोदी से कि हमारे माता जी एक नरेंद्र मोदी को मानती है तो दूसरा प्रशांत जी को मानता है। तो ये उसके बाद आ जाते हैं शाम में संबोधित करके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अचानक से रात में अब लगता है कि अब तो ये फिर मीडिया से उतर जाएंगे, तो फिर इनको हाइप दिलवाने के लिए जाकर मेदांता में भर्ती कर देते हैं। चलिए 1% हम मान लें कि मेदांता में भर्ती, अचानक तबीयत खराब हो गई होगी, भाई एसी में रहने वाले लोग कहां चले गए कांटों पे, तो ईश्वर स्वस्थ करे उनको। लेकिन इसी बिहार में, इसी नवरात्रे में कितने लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन का फास्टिंग करते हैं, और अभी एक नए तरीके से इनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब फिर से रहमानसू सर जाकर गर्दनीबाग क्यों बैठे, ये भी प्रश्न है। और फिर कहते हैं कि 2 तारीख से क्यों। हकीकत है कि अभी जो कड़ाके की ठंड और बारिश का पूर्वानुमान था, इसके कारण ही मेदांता में बैठे हुए हैं, फिर डर के, और फिर निकलेंगे, फिर वही काम करेंगे। इनको बीपीएससी लीगल नोटिस भी दी है। ये बोले हैं कि 1 करोड़ और 1.5 करोड़ में सीट बिक रहा है, तो अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बिक रहा है तो आपको प्रमाण देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई सरकार निश्चित करेगी। तो हम बस बिहार की जनता से, हमारी कोई निजी दुश्मनी प्रशांत किशोर जी से नहीं है, लेकिन इतनी अवश्य हम बताना चाहेंगे कि जो बिहार आज सुख शांति से जी रहा है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरासत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और यह कुछ नहीं है। बहुत बहुत तो नीतीश कुमार की विरासत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम मुद्दे पर, जिस तरह से बीपीएससी को लेकर के प्रशांत किशोर धरने पर थे, तमाम तरीके की चर्चे हुई, किस तरह से उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया है, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।